देखिए, कल रात से ही इतने कॉल्स आ रहे हैं, पूछिए मत। सुनते सुनते कान थक गया है। और लोग क्या जानना चाह रहे हैं, इसका असर क्या हुआ है। लोग जानने को परेशान ये हैं कि के पाठक बिहार में शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव, जो इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में है, विवादों में है, गुस्से की भी चर्चा होती है, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? क्या उन्होंने बीआरएस के लिए एप्लीकेशन लिया है? तो इन चर्चाओं ने पूरे बिहार में शिक्षकों के बीच, स्कूलों के बीच, राजनेताओं के बीच खलबली मचा रखी है। तो कल रात से जब इतने कॉल्स आने लगे, कई जगहों पर प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खबरें भी चलने लगी, तो हमें भी लगा कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि के पाठक छुट्टी पर गए हैं। पहले 14 जनवरी तक छुट्टी की बात थी, आगे 16 जनवरी की बात। देखिए, इन चर्चाओं को कल और बल मिल गया जब छुट्टी पर जा चुके के पाठक अचानक शाम को शिक्षा विभाग पहुंच गए थे। और शिक्षा विभाग में अपने कार्यालय कक्ष में वे आधे घंटे से भी कम समय तक रहे, फिर वहां से निकले। इसके बाद तो मत पूछिए, लोगों ने उनके नेम प्लेट देखने शुरू कर दिए। वो तो नहीं हटाया जा रहा है, एक है दूसरा नहीं है, यह बात भी होने लगी। और फिर सामान्य प्रशासन विभाग की वह अधिसूचना, जिसमें के पाठक की अनुपस्थिति अवकाश के दिनों में बैद्यनाथ यादव को प्रभार देने की खबर। तो देखिए, के पाठक के बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की, के पाठक ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है, बीआरएस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन आज क्या हुआ बिहार के स्कूलों में? आज के पाठक का खौफ मिटा हुआ दिखा। के पाठक एक ऐसे आईएएस जो किसी भी वक्त बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में पहुंच जा रहे थे। के पाठक के आने के बाद क्या असर हुआ था? स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई, शिक्षक समय पर आने लगे और पढ़ाई होने लगी। यह के पाठक की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, के पाठक ने बिहार को यह उपलब्धि दी। देखिए, के पाठक के गुस्से, हाँ, यह कहा जाता है कि वे बेहद गुस्से वाले प्राधिकारी और मनमौजी फैसले लेते। जैसे उन्होंने स्कूल की टाइमिंग को लेकर फैसला लिया कि स्कूल 10 से 4 नहीं 10 से 5। जिस तरीके से वे शिक्षकों को निलंबित कर रहे थे, वेतन रोक रहे थे, विधान पार्षद का पेंशन रोक दे रहे थे, तो देखिए किरकिरी भी हुई, किरकिरी हो भी रही है। कईयों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। तो आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि जब हमने पड़ताल करी तो हमें यह जानकारी मिली है के पाठक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। के पाठक ने बीआरएस के लिए कोई अर्जी नहीं दी है। हाँ, के पाठक के मन में बेचैनी है, यह खबर मिल रही है। देखिए, के पाठक स्वयं किसी भी बात पर अपना वक्तव्य नहीं देते हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं होते। हाँ, लीगल नोटिस जरूर भेज देते हैं कि हमसे किसी ने बातचीत नहीं की। तो के पाठक के मन में बेचैनी है। और जब आपको हम ये बता रहे हैं कि के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, के पाठक ने बीआरएस की अर्जी नहीं दी है, तो इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि के पाठक शिक्षा विभाग में ही लौटेंगे या फिर उनका तबादला हो जाएगा, इस बात की गारंटी भी नहीं है। क्योंकि बात दूर तक जा पहुंची है। जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनमें विधायक हैं, मंत्री चंद्रशेखर से उनकी अनबन पहले से है। तो वे लौटेंगे शिक्षा विभाग में या लौटकर बहुत दिनों तक रहेंगे, इस बात की गारंटी हम अभी आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल 16 जनवरी तक वे छुट्टी पर हैं। एक बात और समझिए, ऐसे वक्त में के पाठक छुट्टी पर गए जिस वक्त में उनकी मौजूदगी जरूरी थी। के पाठक ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को किस तेजी से अंजाम तक पहुंचाया, यह भी नोट करने की बात है। आपको संस्मरण होगा जब 2023 के
नवंबर के महीने में पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। सबसे बड़े रोजगार समारोह का आयोजन किया गया था, तो वहां तालियां सबसे अधिक किसके लिए बजी थी? विरोध तब भी था, तो तालियां सबसे अधिक बजी थी के पाठक के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जब इतनी तालियां, तो वाहवाही तो है ना, काम तो कर रहे हैं ना। हां, नेताओं का गुस्सा है क्योंकि के पाठक किसी की सुनते नहीं है, उनसे मिलना भी मुश्किल होता है। और के पाठक न हो तो शिक्षा विभाग में क्या होता है, इसका प्रमाण भी पहले दिन ही मिला जब वे अचानक अवकाश पर गए। कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। जाहिर तौर पर के पाठक अवकाश पर जाएंगे, यह प्लान पहले से तय नहीं था। यदि प्लान पहले से तय होता तो कुलपतियों की बैठक नहीं बुलाई गई होती। कुल सचिवों को भी, रजिस्ट्रार्स को भी बुलाया गया, तो के पाठक छुट्टी पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति पहुंचे और उसी बैठक में के पाठक की अनुपस्थिति में बैठक में जो हंगामा हुआ वह भी सुर्खियां बनी। किस तरीके से देखा गया कि भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार आपस में ही भिड़ गए। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर विवाद उठा। वाइस चांसलर ने कह दिया रजिस्ट्रार के पास संचिका लंबित है, रजिस्ट्रार ने कह दिया संचिका मेरे पास नहीं है। इसके बाद तू मैं हो गई और मसला इतना अधिक गंभीर हो गया कि रजिस्ट्रार की शैली के विरोध में सारे कुलपतियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस बात पर भी टीका टिप्पणी की गई कि जब के पाठक को रहना ही नहीं था तो बैठक उन्होंने क्यों बुलाया था। तो देखिए, के पाठक जैसे ही विभाग से हटते हैं, हमने पहले भी देखा है के पाठक जब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग नहीं थे, बिहार के स्कूलों की स्थिति क्या थी? शिक्षक समय पर स्कूल नहीं जाते थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या हजारों हजार में थी जो कई दिनों तक नदारद रहते थे और एक दिन जाकर हाजिरी बनाकर पूरे महीने की सैलरी उठा लिया करते। लेकिन जब के पाठक आए और पाठक का डंडा चला तो हमने वह कहानियां भी सुनी कि पटना से 100 किलोमीटर दूर, बेगूसराय से 40 किलोमीटर दूर, दरभंगा से 70 किलोमीटर दूर गाड़ी ठीक कर या फिर बस से, क्योंकि बड़े बड़े परिवारों में महिला शिक्षिकाओं की भर्ती हो गई, लेकिन उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी स्कूल जाना नहीं है, वेतन उठाना है। लेकिन के पाठक के वक्त में यह संभव नहीं रह गया था और जो छात्र स्कूल नहीं आते थे उनका नाम काटा गया। आपको मालूम है इससे राज्य को कितना बड़ा फायदा हुआ। देखिए, यदि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो MDM मध्याह्न भोजन में भी क्या सब चल रहा था, खिला चल रहा था। देखिए, फिर के पाठक ने इस पर भी जोर दिया कि स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई हो और तरीके से पढ़ाई हो। के पाठक जिस तरीके से स्कूलों का दौरा कर रहे थे, तो के पाठक छुट्टी पर गए हैं। हां, हमें इस बात की खबर है कि के पाठक के जो निर्णय जिनसे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी के नेता आहत हो रहे थे, कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा। कल ही मैं बिहार कांग्रेस के MLC समीर कुमार सिंह का भाषण सुन रहा था। वे कह रहे थे IAS चाहे जितना पढ़ा लिखा हो वह मंत्री के अधीन ही होता है, मंत्री चाहे जो कोई भी हो। तो वे के पाठक को उनकी औकात बता रहे थे। मंत्री ने भी कल रात को प्रतिक्रिया दी थी, शिक्षा मंत्री ने। तो के पाठक की शिकायतें पहुंची हैं। के पाठक से यह कहा गया है, उनके जो सीनियर्स हैं शिक्षा विभाग में नहीं, राज्य प्रशासन में, उन्होंने समझाने की कोशिश की। देखिए, कई मौके ऐसे आए जिसमें के पाठक के फैसलों को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने बदला, नीतीश कुमार ने बदला, क्योंकि उसे लेकर छुट्टियों का मामला था। तो राज्य प्रशासन के वरीय प्राधिकारियों ने के पाठक को समझाने की कोशिश की है कि बहुत गुस्सा मत दिखाइए,
हर बात में लीगल नोटिस मत भेजिए। लेकिन के पाठक अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने वाले आईएएस, वे सुनते कहां हैं। तो इसी कारण से यह मान लिया गया कि गुस्से में के पाठक अवकाश पर चले गए हैं। लेकिन इस बात को हम फिर से कंफर्म करना चाहते हैं कि के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, बीआरएस की अर्जी नहीं दी है। और इतना ही नहीं, जिन्होंने यह मान लिया कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया, अब नहीं लौटने वाले हैं, वे इस बात की भी चर्चा करने लगे कि आनंद किशोर, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, वे अपर मुख्य सचिव हो जाएंगे शिक्षा विभाग। अब ये सारी चर्चाएं कहां से हो गई? देखिए, मैं फिर से अंत में कहता हूं, वे शिक्षा विभाग में बहुत दिनों तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि शिक्षकों की भी एक बड़ी संख्या है। वे अत्यधिक अनुशासन से, जहां एक और रोजगार मिलने से, जिन्हें रोजगार मिल रहा है, जो भर्ती हो रहे हैं उनमें खुशी, वहीं दूसरी ओर जो काहिल बन गए थे, जो कामचोर बन गए थे, जिन्हें सिर्फ पगार से मतलब था, वे किसी भी कीमत पर के पाठक की विदाई चाहते हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे थे जल्दी से। कल रात को ही एक सज्जन मुझसे मिलने आए थे किसी कॉलेज में। वे कह रहे थे, बाप बाप की स्थिति होती है, सुबह उठकर भागना होता है, कक्षाएं लगानी होती है। पहले तो सिर्फ नामांकन और परीक्षा से मतलब होता था। तो के पाठक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चुनाव का साल है, नेताओं को भी समझना होता है, शिक्षकों की जमात को भी समझना होता है। तमाम शिक्षक संघ के पाठक से खफा चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, ये बात पक्की है। बीआरएस की अर्जी नहीं दी है। यदि ऐसी कोई बात होगी तो आपको लाइव सिटी जरूर बताएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम देखे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा।